नमस्कार। ममता का आंचल ये नाम है इस कार्यक्रम का। याद हो गया होगा, आज के ही दिन आते हैं। राजेश हूं आप सबों का अपना। डॉक्टर श्रद्धा चखैयार को साथ लाते हैं, बातें करते हैं आईवीएफ पद्धति से बच्चा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या क्या परेशानियां होती हैं जिस कपल को बच्चा नहीं हो रहा। शादी के 2-3 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी परेशानी है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग तो चुपचाप घर में बैठे हैं और कुछ लोग डॉक्टर 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 खेल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और सही समस्या का क्या कारण है ये पता लगाने की ज़रूरत है। और ऐसे में श्रद्धा आईवीएफ की तरफ से ये कार्यक्रम हर सप्ताह आपके घर आंगन में पूरे बिहार में आता है। कल को कोई ये ना कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आईवीएफ क्या होता है। चीज़ें साफ 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 सुथरी आपको नजर आए। डॉक्टर श्रद्धा लगातार इस पर बातें करती हैं। ममता का आंचल नंबर नोट कर लें। डॉक्टर श्रद्धा से कार्यक्रम के खत्म होने के बाद बातें कर लेंगे। समस्या कहाँ है, किधर से दूर होगी, सब कुछ होगा। सब कुछ जानकारियां दी जाएंगी। सशरीर कपल को यानी दोनों को यानी दंपत्ति को आपको जाना होगा। श्रद्धा आईवीएफ है, भिखना पहाड़ी मोड़ पटना में। यहीं जाइए, यहीं बैठेंगी, यहीं मिलेंगी आपको डॉक्टर श्रद्धा। नंबर नोट करें 9162562266 9162562266। हिंदी में भी बता दें। डॉक्टर श्रद्धा कहती हैं कि हिंदी में भी बता दिया जाए। 9162562266 ये नंबर है। डॉक्टर श्रद्धा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। कैसा रहा गुजरा हुआ सप्ताह? बहुत अच्छा रहा। हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारे फोन कॉल आए। सभी लोग वो सारे लोग जिनको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है उनको मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करती हूँ कि हम लोग अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं लोगों के बीच में, है ना। पूरा बिहार, खगड़िया, पूर्णिया, सासाराम, इधर भागलपुर, हर जगह ये कार्यक्रम बज रहा है। बिहार के 6 रेडियो स्टेशन और रेडियो गूंज वैशाली से इसका प्रसारण हो रहा है। चलिए, और हमारा ये कार्यक्रम अगर वैसे दंपति को एक सही रास्ता दिखलाए तो मैं मानती हूँ कि हमारा जो मिशन है वो सफल हो जाएगा। बिल्कुल सफल होगा। आप कहती भी हैं कि अब संकोच करने की जरूरत नहीं है, खुलकर बात कीजिए। क्या हुआ कि आपको बच्चा नहीं हुआ? रास्ते हैं आईवीएफ के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं की बात हम बहुत करते हैं डॉक्टर श्रद्धा, लेकिन जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए, पुरुष और स्त्री, हाँ, दोनों में बैलेंस कहीं बिगड़ जाए तो बहुत मुश्किल होता है ना। तो पुरुषों की आज बात करेंगे, है ना। तो क्या पुरुष भी कारण है बच्चा नहीं होने का? बिल्कुल, ये बहुत सही सवाल है। और आज जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं जी, तो वो सभी के लिए भी ये जानना जरूरी है कि पुरुष भी कारण हो सकते हैं बच्चा नहीं होने का। इनफैक्ट वैसे दंपति जिन्हें बच्चा नहीं ठहर रहा है उसमें से 30 से 50% कारण पुरुष भी हो सकते हैं। 30 से 50%? जी हाँ। और एक सर्वे भी हुआ है कि आजकल पुरुष के कारण निसंतानता बढ़ रही है और हर एक में 7 लोग, 7 पुरुष वैसे होते हैं जिनको कोई ना कोई दिक्कत होता है बच्चा ठहरने में। लेकिन अच्छी बात यह है कि इलाज है। मतलब कि महिलाएं चिंता नहीं कीजिए, पुरुष भी कारण हो सकते हैं। पुरुष तभी तक समझ रहे हैं कि आप कारण है जब तक जांच नहीं हो रहा है। बिल्कुल। जांच जिस दिन हो जाता है पता चल जाता है कि महिला जिम्मेदार है या पुरुष है। और डॉक्टर श्रद्धा ने कहा कि इलाज है परेशान नहीं होने का। मैं ये बताना चाहती हूँ वो सारे दंपति को जिनका 1 साल से अधिक हो चुका है शादी का, तो जांच सिर्फ औरत का नहीं होता है, पुरुष का भी करवाना चाहिए। इसलिए नहीं कि पुरुष को जिम्मेदार ठहराया जाए, बल्कि इसलिए कि अगर थोड़ी बहुत कमी होती है तो वो दवाई से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कमी बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए तो बड़ा बड़ा इलाज करना होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और अभी तो कहे भी है ना कि दंपत्ति जाइए, मतलब दोनों जाइए डॉक्टर के पास से। बिल्कुल। और सारी चीजें डॉक्टर पर छोड़ दीजिए, विशेषज्ञ डॉक्टर। जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर श्रद्धा के साथ, जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। बहरहाल
ममता का आंचल चल रहा है। एक बार फ़ोन नंबर बता दें आपको, क्योंकि फ़ोन की ज़रूरत है। 9162562266, 9162562266। और श्रद्धा IVF की तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं। एकदम घर की तरह, परिवार की तरह इलाज होता है यहाँ। अगर जो भी इस समस्या से ग्रसित हैं, आप जाकर निसंकोच मिल सकते हैं। पहली बार जाइएगा ना तो फ़ी भी नहीं लगेगा, कुछ भी फ़ी नहीं लगेगा। और अगर इलाज कराना हुआ तो रहने की जगह भी आपको यहाँ मिल जाएगी, रह के आप इलाज भी करवा सकते हैं। बहरहाल, मेल इनफर्टिलिटी, पुरुष नपुंसकता क्या है, किस चीज़ की कमी है, इसके बारे में बताइए। मेल इनफर्टिलिटी, जैसे कि अभी हम लोग बताएं कि वो दंपति जिन्हें बच्चा नहीं ठहर पा जी। रहा है और उसके जिम्मेदार या तो सिर्फ पुरुष है या पुरुष भी है, उसे मेल इनफर्टिलिटी कहते हैं। और इसका बहुत सारा कारण होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, नहीं, 1 मिनट यहाँ रोकना चाहेंगे आपको डॉक्टर श्रद्धा। जैसे कहते हैं कि महिलाओं का अंडा नहीं बन रहा है, जिसकी बिल्कुल, वजह से या बिल्कुल। कम हो गया, तो पुरुषों में क्या नहीं हो? पुरुष का जो धात होता है, उसमें स्पर्म काउंट किया जाता है, स्पर्म को देखा जाता है, उनको गिना जाता है, और वो कम से कम 16 मिलियन होना चाहिए। ओह, पुरुष का स्पर्म का हम लोग चाल भी देखते हैं, यानी कि मोटिलिटी देखते हैं कि वो उतना सक्षम है कि नहीं, वो जा करके वो अंडे को फर्टिलाइज कर सके ताकि बच्चा बन सके। और तीसरा चीज जो होता है, हम लोग कीड़े का मॉर्फोलॉजी यानी कि बनावट देखते हैं कि उसका बनावट सही है ना। अगर बनावट सही नहीं है, मतलब उस कीड़े में, उस पुरुष के स्पर्म में जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण बच्चा नहीं ठहर रहा है। तो ये तो सबसे बेसिक जांच है, जिसके कारण, जिसमें पता चलता है कि पुरुष भी कारण हो सकते जी, हैं जी। बच्चा नहीं ठहरने का। जी जी, क्या क्या कारण है देखिए, इनफर्टिलिटी कारण के? तो बहुत सारे हैं। अगर हम लोग ऐसे स्टार्ट करें, आजकल इनफर्टिलिटी एक तो बढ़ रहा है क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें स्मोकिंग का, अल्कोहल, फिर जो रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं जैसे कि गांजा, जी, ये सब लेने का, खैनी उन्हीं भी कुछ बिल्कुल, है। खैनी, तंबाकू, गुटखा, अच्छा। ये सारे चीज जो बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन, स्ट्रेस, ये सब एक बड़ा कारण हो रहा है। जो लोग जिम करते हैं जी। और अगर स्टेरॉइड लेते हैं अपना मसल बनाने के वह लिए, बहुत सारी चीजें लोग लेते हैं। तो वो सब कारण होता है ये बच्चा नहीं ठहरने का। साथ ही अगर इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा कारण होता है, जैसे किसी को बचपन में मम्स हो गया हो, यानी कि यहाँ गाल पे सूजन हो जाता है और साथ में बुखार होता है, या फिर कोई STIs हो रहा है, उस कारण भी बच्चा ठहरने में दिक्कत हो सकता है। किसी को कभी सर्जरी हुआ हो, जैसे कि हर्निया का सर्जरी है, या फिर हाइड्रोसील का सर्जरी, या पोथी के पास कोई भी सर्जरी है जी, तो वो सब भी कभी कभी कारण हो सकते हैं बच्चा नहीं ठहरने का। उसके बाद कुछ हार्मोन्स जो कि केमिकल होते हैं, जी, जो कि ब्रेन से बनता है, और वो पोथी में जो होता है स्पर्म यानी कि कीड़ा, वो बनाता है, वो मैसेज देता है कि कीड़ा अच्छा बने। जी। अगर वो हार्मोन की कमी हो तो वो भी कारण होता है पुरुष में इनफर्टिलिटी का। उसके बाद कुछ जेनेटिक कारण होते हैं, जी। यानी कि उसके खानदान में किसी परिवार को में, परिवार में किसी को हुआ होगा। जरूरी नहीं है कि उसके अपने चाचा की कोई हुआ, किसी और को भी वो जीन्स हो सकते हैं, और वो अगर उस पुरुष में आ गया तो वो भी एक कारण होता है बच्चा नहीं ठहरने का। कारण तो बहुत सारे हैं। कभी कभी होता है कि पोथी जो डायबिटिक होते हैं वो भी एक कारण हो सकता है बच्चा नहीं ठहरने का। कभी कभी पोथी के पास कोई सर्जरी हुआ, जी। कुछ लोग अपना बंधियाकरण, पुरुष बंधियाकरण भी करा लेते हैं और उसके बाद भी बच्चा चाहते हैं, तो वो सब भी कारण होता है बच्चा नहीं ठहरने का। ढेर सारे कारण हैं, लेकिन आपके जो लाइफ स्टाइल है उस पर भी डिपेंड करता है। एक बात बताइए, छोटी सी जानकारी, कि स्पर्म के क्वालिटी पर भी बच्चा निर्धारित किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, स्पर्म का मॉर्फोलॉजी, किस तरह का उसका बनावट ठीक है कि नहीं। और एक चीज मैं बता दूं, हम लोग को सिर्फ 4% स्पर्म का मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होना चाहिए। ओनली 4%? अगर 4% भी ठीक है तो बच्चा ठहर जाएगा। क्या बात लेकिन कुछ लोगों का उससे भी कम
ही ठीक हो पाता है और बच्चा ठहरने में उनको दिक्कत होता है। इतने कारण डॉक्टर श्रद्धा ने बताए, लेकिन फिर भी मैं विचलित नहीं हूं, परेशान नहीं हूं, क्योंकि एक शब्द, एक सेंटेंस डॉक्टर श्रद्धा ने कहा था कि हर चीज का इलाज। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए डॉक्टर श्रद्धा कि इधर तो लगातार ये बढ़ता भी चला जा रहा है ये बिल्कुल। WHO का जो लेटेस्ट मापदंड आया, यानी कि जो 6th एडिशन में ये WHO ने भी चिंता जाहिर की है हाँ। कि पुरुष इनफर्टिलिटी बढ़ता जा रहा है। हाँ। जो रिसर्च जो आज से 20 साल पहले था जी। और आज का जो पैरामीटर है उसमें देखा जा रहा है कि पुरुष में इनफर्टिलिटी तेजी से बढ़ रहा है, या बल्कि ये कहेंगे कि महिला के बनस्पत पुरुष ज्यादा अब जिम्मेदार हो रहे हैं। स्ट्रेस आप बता रही ना। बिल्कुल। हाँ। बहुत सारा कारण है, नॉट जस्ट स्ट्रेस, स्मोकिंग, जो अभी जो हम लोग गिनाए ये सारे कारण, तो इन सभी कारणों के कारण इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है पुरुषों में। यानी एक बात तो साफ है डॉक्टर श्रद्धा, डिसिप्लिन लाइफ, स्ट्रेस फ्री जीवन, संतुष्टि अगर अपने आप में आ जाए तो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद सुधर जा सकती हैं। अगर हम लोग अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल ही थोड़ा ठीक कर ले, यानी कि रोज दिन सुबह उठ के व्यायाम करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, ड्राई फ्रूट्स खाने का आदत डालें, अखरोट, बादाम, वो एक अच्छा वो ट्रीटमेंट भी होता है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। फ्रूट्स, परिवार के साथ हंसी ठिठोली करें, उससे स्ट्रेस कम होता है। सही बात है। परिवार के साथ करें, साथ में अपनी पत्नी के साथ भी समय बिताएं, क्योंकि उस समय वैसे दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है, अगर वो पत्नी के साथ समय बिताते हैं, दोनों अपने प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, तो स्ट्रेस लेवल कम होता है और वो लोग उपाय भी ढूंढते, रास्ता भी निकालते हैं इलाज के लिए, कहाँ जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, और वो लोग समय निकाल के इलाज कर लेते हैं। बनिस्पत वैसे दंपति के जो लोग आपस में लड़ रहे हों, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हों, तो वो लोग रास्ता तो नहीं निकालते लेकिन अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ा देते हैं। तो मैं इस माध्यम से, क्योंकि रेडियो एक बहुत सशक्त माध्यम है, तो मैं इस माध्यम से वो सारे दंपति जो इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि आप लोग आपस में, यानी कि दंपति, पति और पत्नी आपस में समय ज़रूर बिताएं, एक दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराएं, क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि सास या कोई और बोलती है घर के बड़े बुजुर्ग जो बच्चा नहीं ठहर रहा है, बेटा का दूसरा शादी कर देंगे। दूसरा शादी कभी उपाय नहीं होता है। आप लोग समय निकालें, सही डॉक्टर से मिलें, बहुत सारी इलाज हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो सारा इलाज कराएं, वो इलाज कराएं जिससे आपके पति का प्रॉब्लम ठीक हो और आप लोग को बच्चा ठहरे। बट इलाज कराएं, सही जगह इलाज कराएं, बिल्कुल इलाज कराएं, सही जगह इलाज कराएं, एक दूसरे पर कोई दोषारोपण नहीं करें। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका भी सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। खासकर मैं बताना चाहती हूँ, बहू को दोष नहीं दें कि, या किसी को भी दोष नहीं दें कि दूसरा शादी कर देंगे, सही बात, वो इलाज नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है वो। अगर दिक्कत पुरुष में है तो आप बेशक अपने बेटे का दूसरा भी शादी करा देंगे, तब भी बच्चा नहीं ठहरेगा। बहुत सही बात आपने कही कि जब समस्या बेटे में है तो फिर कोई भी पत्नी आ जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। बहरहाल चलते चलते एक बात बताइए कि IVF पद्धति सॉल्यूशन है ना ऐसे कपल्स के लिए? बिल्कुल, मैं बताना चाहती हूँ कि ट्रीटमेंट तो शुरू होता है लाइफस्टाइल से, जो कि हम लोग बोले कि स्ट्रेस कम कीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए। जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत है वो उनका इलाज गोली से भी हो जाता है, दवाइयों से भी हो जाता है, लेकिन जिनको ज़्यादा दिक्कत है उनके लिए IVF ICSI सही इलाज है जिससे बच्चा ठहर सकता है। कभी कभी शुक्राणु इतने कम होते हैं कि ICSI से भी अगर कीड़ा नहीं मिलता है तो और भी डिटेल प्रोसीजर है जिसमें कि सीधा पुरुष के पोथी से, कभी कभी ऐसा होता है कि धात में कीड़ा नहीं होता है, स्पर्म नहीं होता है, लेकिन पोथी के अंदर कीड़ा होता है, तो एक प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग कहते हैं टीसा। उसमें हम लोग पुरुष के पोथी से ही कीड़ा निकाल के सीधा औरत के अंडा से फर्टिलाइज करके IVF पद्धति द्वारा बच्चा बना सकते हैं। रास्ते बहुत हैं। बिल्कुल, जमाना तो अब माइक्रोटीसा में भी आ गया है, तो इलाज बहुत सारा है। आप सही डॉक्टर से मिलें, पहले तो पति और पत्नी आपस में बात करें और सही डॉक्टर से मिलें, इलाज अवश्य होगा। बिल्कुल।